कल कुछ लोगों ने जो है सवाल किया कि क्यों होता है घर में जो झगड़े की वजह है वो क्यों इस तरीके से होता है कि आपस में लोगों के विचार जो हैं वो बनते नहीं, या लोगों की जो भावनाएं हैं एक दूसरे के लिए सही नहीं होती। तो इनका बहुत बड़ा कारण ये है कि जो लोग कहते हैं कि मेरी बहू से नहीं पटती या मेरी सास के साथ अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ भी जो है सिर्फ विचारों का जो आदान प्रदान होता है उसके आधार पर हमारे रिश्ते जो हैं वो मेंटेन होते हैं। यदि आप बहुत ज़्यादा किसी पर पाबंदियाँ लगाते हैं, यदि कोई सास भी है या बहू भी है, एक दूसरे के ऊपर पाबंदियाँ लगा रहे हैं या एक दूसरे के लिए ऑब्जेक्शन खड़े करते, तो ये सारी वजह होती हैं जो घर में झगड़े का मुख्य कारण बनती हैं। बहुएं आजकल अक्सर क्या सोचती हैं कि जो मेरी सास है या जो भी हमारे सास ससुर हैं वो तो पराए हैं। पराए का मतलब ये नहीं होता है। जब कोई स्त्री को पिता कन्या दान कर देता है, यानी अर्थात अपनी बेटी को दान कर रहा है, तो वो इस उद्देश्य से कर रहा है कि आज के बाद जो है इनके माता पिता वो होंगे जो इनका पालन पोषण करेंगे। तो ये क्या होता है, ये लड़कियों की लाइफ में एक अटैचमेंट होता है अपने माता पिता के लिए। उनका जो दिमाग है, उनका जो व्यवहार है वो सिर्फ अपने माता पिता के लिए ही होता है कि मैं जो भी सोच रही हूँ या पल पल उनके साथ क्या हो रहा है, उन सारी बातों को वो सोचती रहती हैं और अपनी लाइफ में वो ध्यान देती ही नहीं है कि हमारे जो ससुराल में जो भी परेशानियाँ चल रही पर हमारा क्या विचार होना चाहिए या क्या रिएक्ट होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जब आपका अपनी फैमिली में ध्यान नहीं रहता तो आपका जो मन है वो इधर आपके मायके की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो इसमें होते हैं आपके घर में झगड़े। यदि कोई सास अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह एक गाइडेंस देती है, वो ये सोच लेती है कि अब मेरी बेटी तो पराए के घर में चली गई, पर जो अब आई है वो मेरा दायित्व है। जो मैंने अभी तक सीखा है वो सारी चीज़ें मैं अपनी बहू को दूँ। क्यों? क्योंकि अब आप उसकी गुरु बन गई हैं। जिस तरीके से उसके माता पिता उसके घर में एक गुरु की तरह सब कुछ सिखाते थे उसे, यदि उस तरह आप अपनी बहू को गुरु बन के सब कुछ सिखाने लग जाती हैं तो वो भी समझेगी कि आज जो सब कुछ मैं सीख रही हूँ तो वो एक मेरी जो गुरु हैं, जिनको मैं सास कहती हूँ, वो गुरु के रूप में मेरी लाइफ में आई हैं। यहाँ तक अपने विचारों में यही रखना चाहिए कि अब जब तक मैं अपने माता पिता के घर पर थी तब तक मेरे गुरु कौन थे। देखिए, सर्वश्रेष्ठ जो है, सबसे पहला जीवन का गुरु होता है वो एक अच्छी माँ और एक अच्छा पिता होता है। जितना अच्छा माँ और पिता गुरु बन के सारी चीज़ों को समझाते हैं, ऐसा कोई अपने लाइफ में गुरु बन के हमें एक एक चीज़ के लिए समझाता नहीं है। पर यदि महिलाएं ऐसा सोच लेती हैं कि अब मेरी शादी होने के बाद जो मेरे गुरु हैं वो मेरे सास ससुर हैं और जो ये सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उन चीज़ों को मुझे ग्रहण करते हुए चलना है। यदि आप में अपने परिवार को अच्छा बनाने की का है, यदि आपका मोटिवेशन कि मेरी फैमिली अच्छी हो, मेरे बच्चे अच्छे हों, लाइफ अच्छी हो, तो उसके लिए आपको समर्पण यही करना पड़ेगा कि जो आपके घर के बुजुर्ग सिखाते हैं, अर्थात आपके जो सास ससुर सिखा रहे हैं, उसको आप एक गुरु के हिसाब से लीजिए कि वो मेरे गुरु हैं। सास ससुर तो हैं पर वो मेरे गुरु हैं, क्योंकि वो लाइफ इतनी करके आ चुके हैं कि उनके एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनसे यदि मैं जितना भी ज्ञान प्राप्त करूं या मैं जितनी भी शिक्षाएं लेती हूं तो वो मेरी लाइफ में आगे काम आएंगी। ऐसा सोचकर यदि आप इस लाइफ को हैंडल करते हैं तो देखिए, आपके जो झगड़े हैं या टेंशन है वो सारे धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगे।
क्योंकि होता क्या है, जो सास होती है वो ये सोचती है कि ये पराए घर से आई हुई है, पर वो ये इस व्यू से नहीं सोचती कि अब जो आई है उसको मेरा परिवार आगे बढ़ाना है। और बढ़ाएगी कैसे, जब मैं उसको सही दिशा में लेकर जाऊंगी या मैं उसको सही शिक्षाओं को दूंगी, तभी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। ऐसा सोच के यदि कोई सास अपनी बहू को सारी चीज़ों को डिटेल में सिखाने लगती है, समझाने लगती है, तो क्या होती है, दोनों के बीच के झगड़े ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ भावनाएं जो होती हैं वो दोनों पर डिपेंड करती हैं कि आप किस तरीके से अपने रिश्ते को लेते हैं। यदि एक बहू है वो सब है अपनी लाइफ में, तो वो क्या करेगी, सारी चीज़ों को जो भी बोलते हैं घर के बुजुर्ग या घर के सास ससुर, तो उसको एक शिक्षा के रूप में ग्रहण करेगी कि नहीं, जो ये सिखा रहे हैं उसको सीखने से मेरी लाइफ में मेरे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे। वो इस व्यू से नहीं सोचती कि ये मुझे टेंशन देते हैं या ताने मारते हैं या ये मेरी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ऐसा यदि आप सोचेंगे तो आपके झगड़े कभी ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए बेहतर यही होता है कि स्त्रियों को जो है वो अपनी लाइफ के अलावा अपने घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबके जो भावनाएं हैं उनके हिसाब से अपनी फैमिली को मेंटेन करना सीखना चाहिए। यही जो है जीवन है, वो सारी चीज़ों को सिखाता है कि हम एक दूसरे से क्या सीख रहे हैं। देखा जाए तो हर घर में हर कोई व्यक्ति एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाता ही है, पर हमारी जो मेंटलिटी होती है वो सीखने की नहीं होती है, वो कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू पे है कि ये ताने मारते हैं या ये मुझे सुनाते हैं। पर हम यदि अपने नज़रिए को बदल लेते हैं कि ये मुझे कुछ सिखाते हैं, तो जो सीखने की भावना जब आप में आ जाएगी तो आपको किसी की भी बातें बुरी नहीं लगेंगी। जो सामने वाला व्यक्ति आपको बोल रहा है या समझा रहा है या फिर सिखा रहा है, उसमें आपका क्या होगा, मेंटलिटी ये होगी कि ये मुझे कुछ शिक्षा दे रहे हैं या ये मुझे कुछ सिखा रहे हैं। जो सीखने से आगे लाइफ में मेरा क्या होगा, जो लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा। यदि ऐसी भावनाएं दोनों में आ जाए तो शायद उनके जो झगड़े होते हैं वो ख़त्म होने लग जाएंगे, क्योंकि दोनों को समर्पण भाव से क्या होता है, फैमिली को चलाना होता है। जब आप में समर्पण की भावना तो आप खुद देखेंगे कि आपके जो घर के हैं झगड़े वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेंगे। तो समर्पण की भावना रख के दोनों महिलाएं यदि चलाती हैं फैमिली को, तो देखिए पुरुष बीच में नहीं आएगा। होता क्या है, सास और बहू के झगड़ों में अधिकतर क्या होते हैं, पुरुष ही बीच में आते हैं, क्योंकि उन्हें सुनना पड़ती है। यदि माँ की नहीं सुनेगा तो बेटे को माँ सुनाती है, और यदि अपनी वाइफ की नहीं सुनता तो क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे नहीं रहते। यदि बहू और सास दोनों एक हो जाते हैं, यानी दोनों की भावनाएं, दोनों के जो विचार हैं वो एक हो जाते हैं, तो क्या होता है, उसमें पुरुष की जो क्षति होती है वो नहीं होती। फिर वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से करने लग जाते हैं, यानी जो उनके बाहर के काम होते हैं उनको अच्छे से निपटाते हैं। तो घर के और फैमिली के जो झगड़े होते हैं वो एक जो विचार हैं सिर्फ उनका तालमेल ना बैठने के कारण ही होते हैं। यदि विचारों का तालमेल बैठ जाए और विचार एक दूसरे के मिलने लगे तो आप देखिए लाइफ में झगड़े नहीं होंगे, यानी हस्बैंड वाइफ नहीं झगड़ेंगे और सास बहू के झगड़े नहीं होंगे। तो इस तरीके से जब हम अपनी लाइफ को जिएंगे, अपने विचारों को बदलेंगे, तो हमारा क्या होगा, विकास होगा और फैमिली भी खुश हो जाएगी। इन सारी चीज़ों को जब हम करते भी हैं या झगड़ते भी हैं तो इसका सब होता है वो आपके फैमिली के बच्चों पे होता है। यदि बच्चों पे ये असर हो रहा है तो ऑब्वियसली आपसे वो वही चीज़ सीख रहे हैं जो आप घर में कर रहे हैं। यदि बच्चा वो चीज़ सीख रहा है, ऐसी
चीज़ को दोहराएगा। इसलिए हम अपने आप को सुधारेंगे तो हमारे जो आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ हैं वो सब क्या होंगी, सेफ होंगी। तो कोशिश यही करिए कि आपकी भावनाएं जो हैं वो एक हों। जैसे जो भी तुम्हारे झगड़े होते हैं या जिस विषय पे होते हैं उसके बारे में हम घर में ही एक दूसरे के साथ बैठ के विचार करें, सलाह करें, तो हमारी लाइफ के बहुत सारे झगड़े हैं वो दूर हो जाते हैं और हमारी फैमिली खुशहाल हो जाती है। झगड़े दूर हो जाएंगे तो हमारी जो फैमिली का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो चेंज हो जाएगा। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, पति भी खुश रहेंगे, सास ससुर भी खुश रहेंगे। तो समझदारी जो है महिला को ही रखनी पड़ती है कि हमें अपनी फैमिली किस तरीके से चलानी है या कैसे उसको आगे बढ़ाना है। यही विचारों के साथ मेरा एक छोटा सा ये संदेश था कि क्यों झगड़े होते हैं, इन पर थोड़ा सा विचार महिलाएं करें। यदि महिलाएं कर ले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये सारी प्रॉब्लम्स के हल जो हैं वो ऑटोमेटिक होते जाते हैं यदि हमारी भावनाएं, हमारी समझ हो जाती है।